नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 10 नवंबर को दिल्ली में एक विभत्स आतंकवादी घटना हुई और इसके बाद मेरे पास सवालों का बिल्कुल तांता सा लग गया है। बहुत तरह के सवाल हैं। क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? भारत किस तरीके से रिटेलिएट करेगा? क्या ये टेररिज्म का एक्ट है? कौन लोग हैं इसके पीछे? भारत की प्रतिक्रिया किस तरीके की होगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो जाएगा? तमाम तरीके के प्रश्न थे और मैं चाहता तो ये वीडियो मैं 2 दिन पहले भी बना सकता था, लेकिन वो गलत होता, एथिकल नहीं होता। घटना के तुरंत बाद आप वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं और सब्सक्राइबर्स वगैरह भी ज़्यादा बढ़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं चैनल से। लेकिन हर चीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूज़ लेना नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि जब शनि रेट्रोग्रेड होकर पूर्वा भाद्रपद में आए थे तो एक वीडियो मैंने दिया था आप लोगों को 4 अक्टूबर को, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि राहु और शनि दोनों पूर्वा भाद्रपद में हैं, तो ये टेररिज्म के इवेंट्स बढ़ाएगा और ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जिनके विषय में किसी को शक भी नहीं होगा। देखिए पहले इस छोटे से क्लिप को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का रिएक्शन वगैरह कैसा होगा। पूर्वा भाद्रपद दो चेहरों को रिप्रेजेंट करता है। एक चेहरा जो बाहर दिखता है और दूसरा चेहरा जो व्यक्ति अपने अंदर छुपा कर रखता है। पूर्वा भाद्रपद का जो व्यवहार होता है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, शांति से चलने वाला, भीड़ में गुम हो जाने वाला, उसको आप अलग से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे नेफेरियस डिजाइन्स, गंदे जो थॉट्स हैं वो होते हैं। और पूर्वा भाद्रपद बहुत ही रिवेंजफुल होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है। डेथ के इंसिडेंट्स इस विश्व में बढ़ेंगे। पूर्वा भाद्रपद में शनि के जैसे क्रूर प्लैनेट जब आएंगे तो रैडिकलिज्म और फैनेटिसिज्म बढ़ता है। इसलिए ये मान कर चलिए कि अगले 90 डेज में, 96 डेज में फैनेटिसिज्म, टेररिज्म बढ़ेगा। भारत जैसे देशों को विशेष सावधानी रखनी होगी। आपने इस क्लिप में देखा, मैंने पूर्वा भाद्रपद के डिस्क्रिप्शन में बताया है कि दो चेहरे वाले लोग उजागर होंगे। पूर्वा भाद्रपद ऐसा नक्षत्र है जो दो चेहरों को रिप्रेजेंट करता है। एक चेहरा जो बिल्कुल सामने दिखता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे लोग बिल्कुल 9 to 5 जॉब करने वाले होते हैं। भीड़ में खड़े होंगे तो आप उनको अलग पहचान नहीं पाएंगे। दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे नेफेरियस डिजाइन्स होते हैं। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि बदला लेने के लिए ये नक्षत्र जाना जाता है, वेरी रिवेंजफुल। एक और वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, याद होगा, कि अगले 114 दिन बुरे हैं। और फिर ये वीडियो दिया था कि शनि 20 जनवरी तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद में, टेररिज्म के इवेंट्स हो सकते हैं। और जुपिटर जब वक्री होंगे तब बड़ी परेशानी आएंगी। आप गौर से देखिए तो 10th के शाम को ये इंसिडेंट हुआ है और 11 तारीख दोपहर आते आते गुरु वक्री हो चुके थे। मतलब जिस समय में ये इंसिडेंट हुआ है गुरु बिल्कुल स्थिर हो गए थे, स्तंभित अवस्था में थे, और बस कुछ ही घंटों में रेट्रोग्रेड होने की तैयारी थी उनकी। अब सवाल है कि ये दुर्घटना हुई कैसे, क्योंकि अधिकतर लोग, आप इंटरनेशनल मीडिया में भी सुनिएगा तो लोग यही कह रहे हैं कि 10 वर्षों के बाद, बहुत वर्षों के बाद भारत की राजधानी में इस तरीके का एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है। आप जब उस समय की कुंडली को ही देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंफॉर्मेशन देता है। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये एग्जैक्ट वही टाइम है जिस टाइम में ये ब्लास्ट हुआ था। आप इस कुंडली में देखिए, रोहिणी नक्षत्र राइजिंग है, शुक्र के होरा में प्रश्न पूछा गया है, 4th हाउस में केतु हैं, सूर्य और शुक्र 6th हाउस में है, 7th हाउस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, मंगल और बुध वृश्चिक में है, शनि वक्री हैं, बुध वक्री हैं और गुरु बिल्कुल वक्री होने की कगार पर है। चंद्रमा हैं तो पुष्य नक्षत्र में, लेकिन 9-5 का कॉम्बिनेशन उनका
शनि के साथ भी बन रहा है, मंगल के साथ भी बन रहा है और राहु के साथ 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सबसे पहले तो वृषभ लगन एक स्थिर लगन है, रोहिणी नक्षत्र राइजिंग है। रोहिणी का मतलब सुंदर, आगे बढ़ने वाला, व्यापक। वृषभ का मतलब स्थिर लगन है। रोहिणी और वृषभ दोनों का एक बैल के साथ, एक ऑक्स के साथ संबंध बनता है, जो कि खाना खाने के कई घंटों के बाद तक जुगाली करता है, खाना को वापस अपने मुंह में लाता है, चबाता है और फिर उसको पचाता है। पहले के जमाने में कोल्हू के बैल हुआ करते थे जो एक ही जगह पर बार बार घूमते रहते थे। इस नक्षत्र से, इस लगन राइजिंग से और होरा लॉर्ड से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोगों को। सबसे पहले तो ये बहुत ही व्यापक प्लान था। आप देखिए 4th हाउस में केतु है। इस देश के जितने भी पावर सेंटर्स हैं उनको दहलाने की कोशिश थी ये। मिथुन नवमांश में है लगन और मिथुन के स्वामी बुध वक्री हैं, यानी कि प्लान तो बड़ा था। रोहिणी नक्षत्र बड़ा प्लान करता है, लेकिन ये काम या तो जल्दीबाजी में हुआ है या फिर जिस तरीके से उन लोगों ने प्लान किया था उस प्लान को वो लोग अक्षरशः फॉलो नहीं कर पाए, या फिर जल्दीबाजी में काम हो गया। क्योंकि बुध वक्री है और मिथुन नवमांश एक इंपल्सिवनेस, एक यूथफुलनेस दिखाता है। ये बैल के साथ जो संबंध बनता है और जुगाली के विषय में मैंने कहा, ये घटना अकेली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। दिस विल कम बैक अगेन एंड अगेन। और शुक्र का जो होरा के पहले भाग में यह प्रश्न पूछा गया है, शुक्र 6th हाउस में है। शुक्र के होरा के पहले भाग में जब प्रश्न पूछा जाए तो कहा जाता है कि जातक बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है और वो एक तरीके से अपने कन्फाइनमेंट से वो बाहर आता है। ये व्यक्ति जिसके लिए भी काम कर रहा था बहुत प्रेशर में था और हो सकता है अपने मन से ये काम ना भी कर रहा हो, क्योंकि कन्फाइनमेंट की बात आ रही है, ये किसी तरीके से फंसा हुआ होगा और इस बंधन से इस घटना के बाद ये मुक्त हो गया। कहा भी जा रहा है कि ये व्यक्ति शायद खुद ही अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है मीडिया में। रोहिणी नक्षत्र राइजिंग है, वीनस के होरा में प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे फीमेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे या फीमेल्स का इसमें रोल होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे। 10th हाउस में राहु है फ्रेंड्स, बताने की आवश्यकता नहीं है। और राहु को नवमांश में भी देखिएगा तो 12th में चले जाते हैं। विदेशी एंगल इसमें बिल्कुल है। और जो लोग भी इस व्यक्ति को गाइड कर रहे थे या जिनके भी चंगुल में ये व्यक्ति था, वो पावरफुल लोग हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके की चीज़ों को अपनाना जानते हैं। वीनस के होरा में प्रश्न पूछा गया है तो बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व था इसमें। अब सवाल है किस डायरेक्शन से इसका संबंध बन रहा है। हुआ तो ये दिल्ली में है, लेकिन पुनर्वसु में जुपिटर है, चंद्रमा पुष्य में है, स्पष्ट कनेक्शन दिख रहा है पूरब का। ईस्ट के तरफ का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जरूर है। अब वो कौन है, कैसे है, ये तो शायद बाद में पता चलेगा। दूसरा, वेस्ट से कनेक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि शनि और राहु दोनों पूर्वा भाद्रपद में है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का कनेक्शन आ रहा है। इसमें किसी ऐसे देश का भी रोल हो सकता है जो भारत के साथ मित्रवत संबंध रखने का दावा करता है। अब क्या वो अमेरिका है, चाइना है, कांट से, ये बाद में पता चलेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भारत क्या करेगा इसमें। देखिए 7th हाउस ऑपोजिशन का हाउस है, यहां भारत को हम वहां से देखेंगे। वृश्चिक राशि है 7th हाउस में। वृश्चिक राशि एक बहुत ही सीक्रेटिव राशि होता है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भी वहीं पर बैठे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद भारत ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत के एक्शन में सीक्रेटिवनेस रहेगा। बहुत सारी चीजें जो भारत करेगा वो हो सकता है हम लोगों को पता भी ना चले, क्योंकि जब सीक्रेटिव एजेंसियां जब काम करती हैं तो वो मीडिया में तो बताती नहीं है कि हमने किया है। बहुत वर्षों के बाद हम लोगों को जब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बाहर आता है तब पता चलता है।
तो भारत का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है इसमें, और भारत ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, और ये जो एक्ट करेगा भारत, ये बहुत सीक्रेटिवली एक्ट करेगा, और भारत अपने दुश्मन को कई तरीके से परास्त करेगा। अब सवाल है आगे क्या होगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो ऑलरेडी कहा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, ये चल रहा है, तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी, जिन परपेट्रेटर्स ने ये किया है, उसके विरुद्ध भारत का स्ट्रांग एक्शन होगा। प्रत्यक्ष एक्शन कम होगा, परोक्ष एक्शन ज्यादा होगा। लेकिन क्या युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल बन सकती है, और शनि जब तक पूर्वा भाद्रपद में है तब तक ये संभावना रहेगा। खास करके फरवरी महीने तक या मार्च तक आप ले लीजिए, जब तक गुरु वक्री है, और अभी 30 नवंबर तक, जब तक शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, और कुछ दिनों तक बुध भी वक्री हैं, हम लोगों को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 23 तारीख को जैसे ही राहु शतभिषा नक्षत्र में एंटर करेंगे, उसके बाद कभी भी ये समाचार आ सकता है कि भारत ने बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया है परपेट्रेटर्स के विरुद्ध। और इस कुंडली को देखकर, भारत की कुंडली को देखकर, नरेंद्र मोदी के महादशा को देखकर, भारत की महादशा को देखकर ऐसा लगता है कि भारत इस बार आर पार के मूड में है, और साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करेगा। आप देखिएगा तो इस कुंडली के 7th हाउस में मर्क्यूरी वक्री है, और मर्क्यूरी कौन है? 5th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, वक्री है। मतलब भारत उंगली यदि टेढ़ा करना पड़े तो करेगा, अनएथिकल मीन्स को भी अप्लाई करेगा, और भारत इसमें पैसा भी यदि खर्च करना पड़े, गलत चीजों पर भी पैसा खर्च करना पड़े, तो उसमें गुरेज नहीं करेगा। और जिन लोगों ने भी ये किया है, बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या इस बार भी कड़ी निंदा ही होगी या कुछ होगा, तो इस बार भारत बहुत स्ट्रांग एक्शन लेगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि पढ़े लिखे हुए लोग थे जी, ऐसा कैसे कर दिए। यदि आप लोग इस्लाम को समझते हैं तो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो एक बहुत ही सैडिस्टिक आइडियोलॉजी, जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान ही कहते हैं कि कोई भी मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा, और मेरे अलावा कोई यदि किसी दूसरे की पूजा करता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसको मारो, उसको परेशान करो, उससे टैक्स वसूलो। जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब चीज लीगलाइज्ड है इस्लाम में, धर्म के नाम पर। महिलाओं का रेप करना लीगल है, लोगों के घर में डाका डाल देना लीगल है, किसी को मार देना लीगल है, और इसके लिए उनके जो भगवान है वो खुश भी होते हैं। आप यदि किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को मारते हैं और उस प्रोसेस में यदि आप मर भी जाते हैं, तो वो इतना सैडिस्टिक आइडियोलॉजी है कि वो कहता है कि तुमको मैं स्वर्ग में जगह दूंगा जहां शराब की नदियां बहती होंगी। तो इस तरीके का जो आइडियोलॉजी है, उसमें जितने ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग होंगे, जो उस आइडियोलॉजी को ज्यादा समझेगा, वो इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा करेगा। जो गंवार लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं वही ये सब काम ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जो पूरा नेटवर्क चलता है टेररिज्म का, ये बिना शिक्षा और बिना स्किल्स के थोड़ी ही चलता होगा? तो ये बहुत पढ़े लिखे हुए लोग हैं, डॉक्टर थे, इसको देखकर परेशान मत होइए। पूर्वा भाद्रपद के एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि इन लोगों के दो चेहरे होंगे, सामने दिखाने के कुछ और असल में ये कुछ और होंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये बिल्कुल टेररिस्ट इंसिडेंट था। पढ़े लिखे हुए लोग भले ही थे, लेकिन दे वर वेरी मोटिवेटेड, और जल्दीबाजी में किया गया ये काम है। शायद ये व्यक्ति जिसने किया है ये बहुत प्रेशर में होगा, किसी के चंगुल में होगा। क्या ये आगे और भी हो सकता है? बिल्कुल। 20 जनवरी तक अभी ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं, और हमारे एजेंसीज को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।
अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।